तो धीरे धीरे जिस चीज़ का डर था वो सामने आने लग रहा है। तो ट्रम्प साहब का कल ट्यूसडे को आ चुका कि 25% या इससे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो सेक्टर, सेमीकंडक्टर, चिप्स, ये सब पे टैरिफ वो लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो उन्हीं का स्टेटमेंट हम कोट कर रहे हैं। आई प्रोबेबली विल टेल दिस ऑन 2 अप्रैल बट इट विल बी इन द नेबरहुड ऑफ 25%, ही सेड। मतलब 2 अप्रैल को रेडी रहो, मार्केट में जबरदस्त कुछ ना कुछ तो होगा, या फिर वो चीज़ पहले ही फैक्टर इन हो जाएगी, मार्केट ऑलरेडी गिरने लगेगा, 2 अप्रैल का कोई वेट नहीं करने वाला। तो इंडिया का जो कार हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में 0.2% है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात आती है हेल्थ केयर ड्रग्स का, जेनरिक ड्रग्स का, तो 40% जो यूएस का जो जेनरिक ड्रग है ना वो भारत से जाता है। और उसमें जो मेन कंपनीज हैं वो जाइडस, औरोबिंदो फार्मा, रेड्डीज, लुपिन, सिप्ला, इनका देखो रिवेन्यू कितना ज़्यादा यूएस से आता है। अब इन बेचारों का हालत खराब होगा, इनके अर्निंग्स खराब होंगे, तो वो ड्यूटी रेसिप्रोकल होने वाला है। तो हम लोग कितना लगाते हैं यूएस मेडिसिन पे? तो 10%। तो जब हम लोग 10% लगाते हैं उनके मेडिसिन पे, तो वो भी 10% लगाएंगे, या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम, पता नहीं। तो 10 तो मिनिमम मान के चलो। तो इससे इन कंपनीज की हालत खराब होने वाली है। और यहाँ पे देखो 2025 का डेटा है। 2025 अभी 2 महीना ही होने वाला है, ठीक है, जनवरी और फरवरी, और अभी निफ्टी 3% डाउन चल रहा है। और बाकी वर्ल्ड ओवर डो जोन्स, S&P 500 अभी सब ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने वाले हैं। तो इंडिया में फिर FII क्यों आएंगे? उनको क्या यहाँ पे आने का मतलब है? देखो जब भी इंडिया में FII आते हैं ना, उनका मेन पर्पस होता है ग्रोथ। क्योंकि अगर ग्रोथ होगा, GDP ग्रोथ होगी, तो कंपनीज की बिक्री बढ़ेगी, कंपनी का अर्निंग्स बढ़ेगा। अभी कंपनी सब ओवर वैल्यूड है, PY रेशियो मल्टीपल टाइम्स हाई पे चल रहा है। तो आगे देख लेते हैं। तो अक्टूबर से बिकवाली शुरू हुई थी 1 लाख करोड़, नवंबर में 45, 46, दिसंबर में, और जनवरी फरवरी का जोड़ लो तो 90+30, 1.2, 1,20,000 करोड़ सिर्फ जनवरी और फरवरी में बेच चुके हैं। ये शुरुआत है, हम लिटरली बता रहे हैं शुरुआत है। अभी 13% डाउन हुआ है। आने वाले समय में 20-25 से कम नहीं होने वाला। देखते हैं, वैसे तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, बट ये लाइकली फिगर होने वाला है। उसके बाद बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स हैं उनका भी 19% इंडिया को लेके नेगेटिव है। और प्रॉब्लम देखो क्या है कि हम लोग का वीक करेंसी है, GDP डेटा वीक है। अभी क्या डेटा आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 25 का? 6.4%। ये कोई ग्रोथ हुआ? कोई भी नहीं ग्रोथ है तो इमर्जिंग मार्केट इंडिया के लिए। उसके बाद चलो मानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 खराब जाएगा, तो 25-26 का क्या हालत है? उसका और बुरा हाल होने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे का प्रेडिक्शन कहता है 6.3 से 6.8% रहने वाला GDP। और हमेशा याद रखना, प्रेडिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है, रियलिटी में वो कम ही आता है। RBI का जो अभी फरवरी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ तो उसने कितना बोला? 6.7%। तो हमारा ग्रोथ 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, प्रोडिक्शन ही कम कर रहे हैं लोग। तो इतना कम GDP ग्रोथ रेट है तो कैसे डिमांड बढ़ेगा? अर्बन डिमांड, हाथ में पैसे ही नहीं होंगे, रूरल डिमांड, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, वेजेस, इनकम नहीं बढ़ेगा, लोगों के इनकम नहीं बढ़ेगा तो खर्च नहीं करेगा, खर्च नहीं करेंगे तो कंपनीज का माल नहीं बिकेगा और